गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कक्षा 11 की क्लास में स्वागत है। हम कक्षा 11 में समुच्चय पढ़ रहे थे, कुछ परिभाषाएं हमने देखा था और उस पे कुछ उदाहरण भी देखा था। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में जानेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, इसकी परिभाषा आप लिखेंगे। ऐसा समुच्चय ऐसा समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अन्य सभी ऐसा समुच्चय जिसमें अन्य सभी समुच्चयों के अवयव मिलते हों। ऐसा समुच्चय जिसमें अन्य सभी समुच्चयों के अवयव मिलते हों, उसे उन समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। उसे उन समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। ये क्या है, ऐसा समुच्चय जिसमें अन्य सभी समुच्चयों के अवयव मिलते हो, उसे उन समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय ऐसा होता है, जैसे 2-3 समुच्चय आपके दिए गए हैं, तो जो 2-3 समुच्चय दिए गए हैं उन सभी का अवयव किसमें मिलना चाहिए, सार्वत्रिक समुच्चय। अगर ऐसा है तो उन समुच्चयों का वो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। अगर ऐसा है कि जो 3-4 समुच्चय दिए हैं या 1-2 जो भी समुच्चय दिए हैं, उनका सभी अवयव, कोई ऐसा समुच्चय जिसमें सभी अवयव मिल रहे हैं, अगर ऐसा है तो ऐसे समुच्चय को क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक समुच्चय। और इसे लिख लीजिएगा, इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। ये मतलब यूनिवर्सल सेट है ना, तो इसे जो है कैपिटल, आप यूनियन मत समझिएगा। यूनियन तो दो समुच्चयों के बीच में लगता है। ये खुद जैसे ए बराबर लिखते हो, बी बराबर लिखते हो, ऐसे ही इसको क्या लिखा जाएगा, यू बराबर क्या लिखा जाएगा। तो जैसे मैं कोई समुच्चय यहाँ लिख रहा हूं, यहाँ ए बराबर 1, 3, 5, 7, 9 और बी बराबर 2, 4, 5, 9, 6, 8 और सी बराबर है 5, 7, 11, 4, 10, 15। ये अब इन समुच्चयों का जो है, हमको अगर यूनिवर्सल सेट बनाना है या सार्वत्रिक समुच्चय बनाना है, तो इन सभी समुच्चयों को, अवयव को उसमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जैसे इन तीनों समुच्चयों का मुझे सार्वत्रिक समुच्चय बनाना है, तो यू बराबर मैं लिख सकता हूं, यू बराबर कोई भी अवयव छोड़ना नहीं और कोई भी अवयव दोहराना नहीं। समुच्चय लिखते समय ध्यान देना है, कोई भी समुच्चय का अवयव दोहराया नहीं जाता है, सभी अवयवों को लिखना है, लेकिन रिवीजन नहीं करना है ना। तो आप 1 से शुरू कीजिए, 1 से शुरू संख्या 1 लिखिए, 1 के बाद 2 है, अरे भाई 2 भी है, 3 लिखिए, 3 के बाद 4 लिखिए, 4 के बाद 5 लिखिए, 5 के बाद, हाँ हटवा दें, आगे बैठ जाओ, हटवा दें। 5 लिखिए, 5 के बाद 6 लिखिए, 6 के बाद देखिए 7 है, 7 लिखिए, 8 लिखिए, 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है, 12 है, देखो 12 नहीं है ना, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 है ना, 15 लिखो। तो आपने ये ऐसा समुच्चय लिखा है यू बराबर, इसमें जितने लोग हैं सभी के अवयव मिलेंगे, मिलेंगे नहीं। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अन्य सभी समुच्चयों के अवयव क्या हो, मिलते हो, या यूं कह सकते हैं कि जितने समुच्चय दिए जाते हैं उनको मिलाकर ही क्या बनाया जाता है,
समष्टि समुच्चय बनाया जाता है। इसे सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टि समुच्चय भी कहते हैं इसी को ना, एक और नाम है समष्टि समुच्चय ना। तो चाहे सार्वत्रिक समुच्चय कहिए चाहे समष्टि समुच्चय कहिए, ऐसा समुच्चय जिसमें अन्य जितने भी समुच्चय दिए हैं अगर सभी समुच्चयों के अवयव इसमें मिल रहे हैं तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे? सार्वत्रिक समुच्चय। क्या कहेंगे? ये स्पष्ट हो गया ना, कोई संख्या छूट नहीं रही है ना, देख लीजिएगा। ये यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट हमने बताया क्यों? इसकी सहायता से हम पूरक समुच्चय ज्ञात करेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने बताया है। आप इसको लिखिए, इतना लिखिए, उसके बाद हम पूरक समुच्चय लिखाते हैं, तब इसका यूज समझ में आएगा तो पूरक समुच्चय में इसका प्रयोग किया। अच्छा देख लो पूरक समुच्चय, उसके बाद देख लिखो है। यहाँ देखो एक परिभाषा लिख ही लो पूरक समुच्चय की है, उसके बाद इसका यूज भी आप देख लो। पूरक समुच्चय या छोड़ो इतना लिखो आप लोग, फिर अभी लिखाते हैं, नहीं फालतू जो है। मानस इसे रोको, इसको इसे रोक दो, काटना नहीं, हो गया? इसको बंद करो। किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय, किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय वह समुच्चय होता है, वह समुच्चय होता है जिसमें सार्वत्रिक समुच्चय का वह अवयव लिखा जाता है, समझ रही? जिसमें सार्वत्रिक समुच्चय का वह अवयव होता है जो उस समुच्चय से न मिले, जो उस समुच्चय के अवयव से न मिले, उस समुच्चय के अवयव से न मिले, अवयव से न मिले या न मिलता हो। चलिए देखिए पूरक समुच्चय क्या है, जिसे कहते हैं कंप्लीमेंट सेट कहते हैं। ये क्या है? किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें सार्वत्रिक समुच्चय का वह अवयव होता है। पूरक तो हम दूसरे का निकालते हैं, लेकिन जिसका पूरक निकाल रहे हैं उसमें उसका अवयव नहीं लिखा जाता। किसका अवयव लिखा जाता है? यू वाले का। यूनिवर्सल सेट का वह अवयव लिखा जाता है जो उस समुच्चय के अवयव से न मिलता हो। मतलब यू वाला अवयव लिखा जाएगा। जैसे ए का पूरक हम निकाल रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ए का पूरक निकाल रहे हैं, ए का पूरक क्या निकाल रहे हैं? ए का पूरक। तो ए का पूरक निकाल रहे हैं, इसमें ए का एक को अवयव नहीं लिखा जाएगा। किसका अवयव लिखा जाएगा? यू वाला। कौन लिखा जाएगा? जो ए वाले से न मिले। मतलब 1, 3, 5, 7, 9 को छोड़कर शेष जितने अवयव होंगे सबको इसमें क्या कर दिया जाएगा? लिख दिया जाएगा। इसका मतलब मैं 1, 3 इसको छोड़िए, 1, 3, 5, 7, 9 क्या बचा है? 2 है, 4 है, 6 है, उसके बाद क्या है? 5, 8 है, 9 है, इसमें 10 लिखिए, 11 लिखिए, 11 के बाद क्या है? 15। तो देखिए आपने किसको छोड़ा? 1 को छोड़ा, 3 को छोड़ा, 5 को छोड़ा, 7 को छोड़ा और 9 को छोड़ा। यही छोड़ा है ना? 1, 3, 5, 7, 9। तो 2, 4, 6, 8, 10, 11, 15। तो ये हो गया ए का पूरक। पूरक का मतलब क्या होता है? पूरक का मतलब क्या होता है? पूरक का मतलब क्या होता है कि ऐसा समुच्चय या किसी भी समुच्चय का पूरक वह है जिसमें उस समुच्चय का अवयव एक को नहीं लिखा जाएगा। किसका लिखा जाएगा? यूनिवर्सल सेट का। सार्वत्रिक समुच्चय लिखा जाएगा, वह समुच्चय लिखा जाएगा जो उससे एकदम न मैच करे, है ना? इसको छोड़कर शेष लिखा जाएगा किसका? यू का। ऐसे ही आप बी का पूरक भी निकालेंगे, सी का भी। मैं दे रहा हूं, इसको करके आप दिखाइए काम। बी का पूरक भी निकालना है आपको और किसका? सी का पूरक भी निकालना है। इतना ध्यान रखना, जिसका पूरक निकालना है उसका एक अवयव लिखा नहीं जाएगा। लिखा किसका जाएगा? यू वाले का। वह अवयव लिखा जाएगा जो उसमें न हो या उससे न मिलता हो ना।